भगवान शिव की पूजा जो शिवलिंग के रूप में होती है, हिंदू धर्म के कई संप्रदायों में से एक प्रमुख संप्रदाय है। शिवलिंग दो प्रकार के होते हैं, एक सामान्य यानी सरल लिंग और दूसरा 5 मुख वाला शिवलिंग, जिसके चारों ओर 4 चेहरे और ऊपर एक चेहरा होता है। इसका निचला भाग जिसे योनि कहते हैं और ऊपरी भाग जिसे लिंग कहा जाता है, दोनों का अपना प्रतीकात्मक अर्थ है। यह सृष्टि और जीवों के जन्म की प्रक्रिया का प्रतीक है। एक पौराणिक कथा के अनुसार शिवलिंग 3 भागों में बंटा होता है। सबसे निचला भाग ब्रह्मा को दर्शाता है, जो सृष्टि के देवता हैं। फिर आता है मध्य भाग, जो विष्णु यानी पालनहार का प्रतीक है, और सबसे ऊपर का भाग रुद्र या शिव को दर्शाता है, जो संहारक हैं। पशुपतिनाथ मंदिर का सबसे पवित्र स्थान उसका मुख्य गर्भगृह है, जहां शिवलिंग स्थित है। शिवलिंग के चारों ओर एक एक पुजारी तैनात होते हैं। मंदिर के मुख्य पुजारी, जिन्हें भट्ट कहा जाता है, दक्षिण भारत से होते हैं और उनके परिवार में कम से कम 7 पीढ़ियां शाकाहारी रही होनी चाहिए। इनके सहायक भंडारी कहलाते हैं, जिनकी संख्या 108 होती है। यह नेपाल का सबसे बड़ा शिवलिंग है, जो 7वीं और 8वीं सदी के बीच बनाया गया था। यह राजेश्वरी घाट में स्थित है, जो पशुपतिनाथ क्षेत्र के 6 प्रसिद्ध घाटों में से एक है। पशुपति क्षेत्र में आप सोचेंगे छोटे बड़े 400 से भी अधिक शिवलिंग स्थित हैं। वेदों और पुराणों में मंदिर के गर्भगृह में स्थित 4 मुख वाले शिवलिंग का भी वर्णन मिलता है। इनमें पूर्व दिशा का मुख तत्पुरुष, पश्चिम का सद्योजात, उत्तर का वामदेव, दक्षिण का अघोरा और ऊपर का ईशान कहलाता है। वैसे इन 4 चेहरों को 4 वेदों और 4 धामों बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी और रामेश्वरम का प्रतीक भी माना जाता है। यहां लिच्छवी युग के 32, मल्लकाल के 50 और शाह वंश के 55, मतलब कुल 103 शिलालेख मिल चुके हैं। वैसे 130वें शिलालेख को अभी सार्वजनिक नहीं किया गया है। अब तक इस क्षेत्र में लगभग 3200 देवी देवताओं की मूर्तियां और मल्लकाल की 37 तथा लिच्छवी काल की 27 मंदिर मूर्तियां पाई गई हैं। कहते हैं जो कोई भी पशुपतिनाथ क्षेत्र में दर्शन करता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, इवन अगर उसने जीवन में बहुत गंभीर पाप किए हों। हिंदू अंतिम संस्कार आत्मा की मुक्ति और परलोक की यात्रा को सरल बनाने के लिए किए जाते हैं। सामान्यतः यह नदी के किनारे होता है। शव को नदी किनारे चिता पर रखकर अग्नि दी जाती है। पुत्रों द्वारा सिर मुंडवाया जाता है और वे 13 दिनों तक सफेद वस्त्र पहनकर एकांत में रहते हैं। इस अवधि में केवल एक बार चावल, घी, फल आदि का भोजन किया जाता है और किसी से संपर्क नहीं रखा जाता। गरुड़ पुराण का पाठ किया जाता है और धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं। 13वें दिन एक बड़ा अनुष्ठान किया जाता है, जिसे 13वीं कहा जाता है, जिसमें मृतक की वस्तुएं पुजारी को सौंपी जाती हैं। फिर हर महीने उसी दिन छोटे पैमाने पर वही क्रिया दोहराई जाती है। 1 वर्ष बाद श्राद्ध किया जाता है और अंत में सफेद कपड़े त्याग दिए जाते हैं। पशुपतिनाथ मंदिर की लोकेशन कहां है? तो स्थान है बागमती नदी के तट पर, काठमांडू से लगभग 5 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। और हां, निर्देशांक भी है। लैटिट्यूड 27.7104 डिग्री उत्तर और लॉन्जिट्यूड 85.3486 डिग्री पूर्व। तो कैसे पहुंचे? ठमेल से टैक्सी लेना सबसे आसान तरीका है। इसके अलावा स्थानीय बसें या वैन भी मिलती हैं, रत्न पार्क, बलाजू या मछापोखरी से। राइड शेयरिंग एप्स जैसे पैथाओ और इनड्राइव भी काफी सुविधाजनक विकल्प हैं। और हां, त्रिभुवन एयरपोर्ट से यहां की दूरी केवल 2 से 3 किलोमीटर है, मतलब बस 5 से 10 मिनट की ड्राइव में आप पहुंच सकते हैं। पशुपतिनाथ में मनाए जाने वाले प्रमुख पर्वों की बात करें तो सबसे पहले आता है महाशिवरात्रि। ये शिव जी के प्रति समर्पण की रात होती है, जिसमें हजारों भक्त और साधु मंदिर में आते हैं। फिर है तीज, जो महिलाओं का खास पर्व है, जिसमें वे अपने परिवार की खुशहाली के लिए प्रार्थना करती है। जनय पूर्णिमा पर पुरुष ब्राह्मण और क्षत्रिय पवित्र धागा बदलते हैं। और एकादशी,
हर महीने की 11वीं तिथि को उपवास और पूजा होती है, खासकर हरिशैनी और हरिबोधिनी एकादशी पर। पशुपतिनाथ मंदिर किसने बनवाया और कब? तो इसका प्रारंभिक निर्माण 5वीं सदी यानी 400 ईस्वी में लिच्छवी राजा प्रचंड देव द्वारा हुआ था। फिर 11वीं सदी में राजा शिवदेव ने इसका पुनर्निर्माण करवाया। इसके बाद 13वीं सदी में राजा अनंत मल्ल ने मंदिर में छत जोड़ी और आखिरकार 1792 ईस्वी में दीमक और भूकंप के कारण हुए नुकसान के बाद वर्तमान संरचना का निर्माण किया गया था। आरती कब होती है? हर शाम ठीक 6 बजे बागमती नदी के किनारे एक भव्य आरती होती है। वैसे यह परंपरा 2000 में शुरू हुई थी और 2006 से यह नियमित रूप से हो रही है। भीड़ से बचने के लिए अच्छा रहेगा कि आप कम से कम 30 मिनट पहले पहुंच जाएं। प्रवेश शुल्क विदेशी पर्यटकों के लिए 1000 नेपाली रुपए है और भारतीय तथा नेपाली नागरिकों के लिए यह बिल्कुल निशुल्क है। मंदिर में प्रवेश करते समय कुछ नियमों का पालन करना जरूरी है, जैसे जूते, चमड़े की वस्तुएं, तंबाकू, भोजन वगैरह मंदिर में ले जाना मना है। बाल बांधना भी आवश्यक है और आपको हमेशा सम्मानजनक वस्त्र पहनने चाहिए। पशुपतिनाथ क्षेत्र में दर्शन करने के बाद आपकी आत्मा, शरीर और धन सभी पवित्र हो जाते हैं। आपके कदम सदा मानव कल्याण की ओर अग्रसर हों। पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल आने के प्रमुख धार्मिक कारणों में से एक है। अगर आप नेपाल आ रहे हैं और पशुपतिनाथ मंदिर के बारे में जानना चाहते हैं, तो ये जानकारी आपके लिए काफी उपयोगी होगी। आपकी यात्रा मंगलमय हो। अगर आपके कोई प्रश्न या सुझाव हों तो हमें जरूर बताएं।